किसानों के इस आंदोलन का असली कैप्टन कौन है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आंदोलन में कई ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जो हमेशा देश विरोधी आंदोलन में शामिल होते हैं। भीड़ में उपद्रवियों के शामिल होने पर स्वामी रामदेव का कहना है कि अगर किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान के नारे लगते हैं तो ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर फाइनल फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में जो हो रहा है वो आंदोलन कम अराजक ज्यादा होता जा रहा है। मंगलवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित सरकार के 3 मंत्री किसानों को समझा रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लेकिन आंदोलन के बीच जो तस्वीर सामने आ रही है वो हैरान और परेशान करने वाली है। किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। देश विरोधी नारे लगाने वाले जेएनयू के वामपंथी छात्र पहुंच रहे हैं और तो और शाहीन बाग में नागरिकता कानून का विरोध करने वाली बिल्किस दादी भी किसानों के बीच पहुंचकर अपने आप को किसान बता रही हैं। यही वजह है कि आंदोलन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। कृषि बिल लाने से पहले सभी किसानों के प्रमुख लोगों से मिलजुल करके और ये बातचीत का प्रोसेस पूरा कर लेती तो आज ये बखेड़ा नहीं होता। और अभी भी यदि गलतफहमियां हुई हैं तो उसको दूर कर लिया जाएगा, मैं आश्वस्त हूँ। हाँ, इसमें कुछ लोग जरूर जो है वो किसानों के हितैषी बन करके और एक गतिरोध तो खड़ा कर ही दिए हैं। तो ये विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक अफवाह तंत्र काफ़ी हावी है। धरना, नारेबाजी सब ठीक है, लेकिन अगर किसानों के प्रदर्शन में खालिस्तान के नारे लगते हैं तो ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। किसानों के नाम पर शुरू हुए इस आंदोलन का कैप्टन कौन है? किसानों को भड़काने वाला असली चेहरा किसका है? आंदोलन के दूसरे और तीसरे दिन किसानों के बीच घुसकर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। खालिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा था। किसान बिरादरी के जो नेता हैं उनसे आप पूछो कि भाई गड़बड़ क्या है तो वो बता नहीं पाएंगे गड़बड़ क्या है। बोले भाई ये मोदी जो है किसान विरोधी है। अरे भाई क्यों है वो भी तो बता दो जरा। और एक मैं दूसरी बात कहता हूँ, मोदी जी किसानों के खिलाफ नीति आखिर क्यों बने? उनका क्या स्वार्थ है? उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो जाएंगी। थोड़ा धीरज रखें और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का क्या मतलब? वहां पर मोदी तुझे छोड़ेंगे नहीं, इसका क्या मतलब है? को मोदी आतंकवादी है क्या? इस तरह की बातें नहीं करनी। यही नहीं, टिकरी बॉर्डर पर जेएनयू के लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स किसानों के बीच पहुंच गए और मोदी सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काना शुरू कर दिया। किसानों से कहा कि सरकार पर यकीन मत कीजिए, सरकार पर जमे रहिए, सरकार को झुकना पड़ेगा। उधर सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार को अचानक शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाली बिल्किस दादी पहुंच गई। बिल्किस दादी भी किसानों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहती थी। अपने आप को किसानों की बेटी बोल रही थी। हालांकि पुलिस को खबर मिली तो दादी को बाहर का रास्ता दिखाया गया। किसान आंदोलन की पूरी पिक्चर इन तस्वीरों के साथ साफ और स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि आंदोलन में ऐसे कई लोग नजर आ रहे हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जिनको कोई मतलब नहीं है। बहुत से लोग जब मैं फोटो देखता हूँ तो उसमें किसान दिखाई देते नहीं है, बहुत कम किसान दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ किसानों के हित में है वो की गई है। स्वामीनाथन कमेटी के अंदर भी डिमांड थी, समय समय पर डिमांड होती रही कि किसान को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किसी से बंधा ना रहे। ये आंदोलन किसानों का है, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो पीएम मोदी के विरोधी हैं, सरकार के विरोधी हैं, सरकार की हर नीति के विरोधी हैं। इसलिए सवाल तो उठता है कि किसान आंदोलन के नाम पर क्या हो रहा है। किसानों को समझना होगा कि उनके ट्रक और ट्रैक्टर पर कौन सवार है, तंबुओं के नीचे कौन बैठा है और उनके साथ लंगर में चाय और जलेबी का मजा कौन ले रहा है।